अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप तमाम साथियों का MAN ऑनलाइन उर्दू पर पुरजोश इस्तकबाल है। दोस्तों, BPSC TRE 2 और 3 के हिसाब का सवालात की क्लास हो चुकी है। अब TRE 1 जो PGT है +2 11 12 उस सवाल को आज हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। तो TRE 1 में PGT का जो सवाल आया था उसमें सबसे पहले उर्दू के जो सवालात थे उसमें हिदायत को आप लोग पढ़ लें अच्छे तरीके से। सवाल नंबर 41 तक 65 में जो है वो इक्तिबास के हवाले से ही आपको जवाब देना है, तो इक्तिबास को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही जवाब देने की कोशिश करें। तो ये जो मोहम्मद अली के बारे में इक्तिबास दिया गया है, तो देखते हैं आज का सवाल पहला। इकतालीस नंबर का सवाल है, मौलाना मोहम्मद अली ने इब्तिदाई तालीम कहाँ हासिल की? 41 का सही जवाब क्या है? 41 का सही जवाब है बी। मौलाना मोहम्मद अली ने इब्तिदाई तालीम कहाँ हासिल की थी? रामपुर के अंदर। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। रामपुर के अंदर इन्होंने तालीम हासिल की थी। उसके बाद देखें 42 नंबर का सवाल, वो मजीद तालीम हासिल करने के लिए कौन से मुल्क गए थे? तो 42 का सही जवाब है सी, राइट आंसर है, वो इंग्लिस्तान चले गए थे। कहाँ चले गए थे? इंग्लिस्तान चले गए थे। उसके बाद 43 नंबर का सवाल है, मोहम्मद अली ने मुलाजमत क्यों छोड़ दी थी? मोहम्मद अली ने मुलाजमत क्यों छोड़ दी थी? बी राइट आंसर इसका, मुल्क व कौम की खिदमत करने के लिए। मुल्क व कौम की खिदमत करने के लिए। 44 नंबर का सवाल देखें, इंग्लिस्तान से लौटने के बाद वो कहाँ मुलाजिम हुए? तो 44 का सही जवाब है वो रियासत बड़ौदा में मुलाजिम हुए थे। रियासत बड़ौदा में। अब उसके बाद 45 नंबर का सवाल रहा आपके सामने। 45 नंबर का सवाल पूछा गया था, मोहम्मद अली ने कौन सी तहरीक चलाई थी? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ई। मोहम्मद अली ने हसबुल में से कोई तहरीक नहीं चलाई थी। इन्होंने जो तहरीक चलाई थी उसका नाम था तहरीक खिलाफत। तहरीक खिलाफत। मोहम्मद अली ने जो तहरीक चलाई थी वो तहरीक खिलाफत है। तहरीक रेशमी रुमाल, तहरीक पसंद तहरीक, अदम बगावत तहरीक से इनका वास्ता नहीं था, इसलिए ई राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 46 नंबर का सवाल रहा आपके सामने। 46 नंबर का सवाल इक्तिबास के हवाले से पूछा जा रहा है। छियालीस नंबर का, रफीक के क्या माना है? तो रफीक के क्या माना है? ए दोस्त, बी दुश्मन, सी जलीस, डी हस्बे वाले में से एक से जायद, ई हस्बे वाले में से कोई नहीं। तो इसका डी राइट आंसर है, चूंकि जलीस और दोस्त ये दोनों रफीक के माना होते हैं, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का सवाल देखिए, अतवार का वाहिद क्या है? 47 का अतवार का वाहिद तौरुन जमा अतवार। उसके बाद देखिए 48 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। 48 नंबर का सवाल आया था, मुतनब्बह किया से क्या मुराद है? मुतनब्बह किया से मुराद क्या है? तो 48 का सही जवाब है खबरदार किया। मुतनब्बह किया का मतलब क्या है? खबरदार किया। ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर का सवाल है, लफ्ज इस्लाह की जमा क्या है? इस्लाह की जमा क्या है? तो 49 का सही जवाब है सी, इस्तलाहात।
इस्लाहात, इस्लाहुन जमा इस्लाहात इसकी का सही जवाब है। उसके बाद 50 नंबर का सवाल है, लफ्ज़े तरद्दुद के क्या माना है? लफ्ज़े तरद्दुद का क्या माना है? तो 50 का सही जवाब क्या है? डी, हस्ब वाला में से एक से जायद। चूंकि तशवीश, उलझन, परेशानी ये सब क्या है? तरद्दुद पशुपेश के माना में आता है। 51 नंबर का सवाल पूछा गया था। 51 नंबर का सवाल, उलूम का वाहिद क्या है? उलूम का वाहिद क्या है? तो इल्मुन जमा उलूम, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें 52 नंबर का सवाल था, मुअज़्ज़ज़ के क्या माना है? मुअज़्ज़ज़ के क्या माना है? तो 52 का सही जवाब क्या है? डी, हस्ब बाला में से एक से जायद। चूंकि इज्जतदार, शरीफ, ये सारे के सारे क्या है? मुअज़्ज़ज़ के माना में आते हैं। उसके बाद 53 नंबर का सवाल कुछ यूं आया था, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया? तो मशहूर ये रिसाला है, किसने जारी किया था? सर सैयद अहमद खान ने, सी राइट आंसर हो जाएगा। तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया था? सर सैयद अहमद खान ने। उसके बाद 54 में देखें, सर सैयद ने अंग्रेजी सरकार की मुलाजमत कब इख्तियार की? 54 का सही जवाब क्या है? बी, 1839 ईस्वी के अंदर सर सैयद ने मुलाजमत इख्तियार की थी। उसके बाद 55 नंबर का सवाल देखिए, अंजुमन किसे कहते हैं? अंजुमन किसे कहते हैं? तो 55 का सही जवाब क्या है? डी, अंजुमन, हस्ब बाला में से, चूंकि बज़्म को, मजलिस को अंजुमन कहा जाता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें 56 नंबर का सवाल जो था, मुहक्किक किसे कहते हैं? मुहक्किक किसे कहते हैं? 56 का सही जवाब क्या है? ए, किसी शय की हकीकत तलाश करने वाला। किसी शय की हकीकत तलाश करने वाले को क्या कहते हैं? मुहक्किक। 57 नंबर का देखिए, जज्बात का वाहिद क्या है? 57 का सही जवाब क्या है? बी, जज्बा वाहिद है और इसकी जमा क्या है? जज्बात है, इसलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का सवाल पूछा गया था, तदवीन से क्या मुराद है? 58 नंबर का सवाल था, तदवीन से क्या मुराद है? तो तदवीन से मुराद है तरतीब देने या मुरतब करने का अमल, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। बी सही जवाब है। तदवीन का माना क्या है? तरतीब देने या मुरतब करने का अमल। 59 नंबर का सवाल है, लुगत नवेस क्या है? लुगत नवेस क्या है? तो 59 का सही जवाब क्या है? सी, मुरक्कब, क्योंकि लुगत और नवेस तो ये मुरक्कब है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर का सवाल देखिए, सवाने निगार किसे कहते हैं? सवाने निगार किसे कहते हैं? तो 60 का सफर की रुदाद लिखने वाला, अपनी जिंदगी के वाकयात बनकर दास्तान सुनाने वाला, हस्ब बाला में से कोई नहीं। 60 का सही जवाब क्या है? ई, हस्ब बाला में से कोई नहीं, क्योंकि दास्तान जो होता है दूसरों की जिंदगी के हवाले से, उसकी तारीख पैदाइश, तालीम, मुलाजमत, ये सारी चीजें, और तारीख वफात, ये सारी चीजें को इकट्ठा करने और जमा करने के क्या है? सवाने निगार कहा जाता है। उसके बाद फिर से इक्तिबास दिया गया है और उसके हवाले से सवाल पूछा जा रहा है 61 नंबर का, बेगम हजरत महल कौन थी? बेगम 61 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है कि बेगम हजरत महल कौन थी? तो इसका सही जवाब क्या है? सी, नवाब वाजिद अली शाह की क्या थी? बीवी थी। बेगम हजरत महल नवाब वाजिद अली शाह की
बीवी थी। 62 नंबर का देखिए, उनको हजरत महल का खिताब किसने दिया? उनको बेगम हजरत महल का खिताब किसने दिया था? तो वाजिद अली शाह ने ही उनको खिताब दिया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर का देखिए, अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी किस घर से कायम की थी? 63 का सही जवाब क्या है? सी, तिजारत करने से की घर से। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 64 नंबर का देखिए, हजरत महल ने महल की औरतों के लिए कौन सा गिरोह तैयार किया था? तो कौन सा गिरोह तैयार किया था? 64 का सही जवाब क्या है? फौजी गिरोह तैयार किया था। हजरत महल ने फौजी गिरोह तैयार किया था। ए इसका सही जवाब है। 65 नंबर का सवाल कुछ यूं आया था। 65 नंबर का, उन्होंने किसकी मदद से अवध को दोबारा अपने कब्जे में किया? तो 65 का सही जवाब क्या है? सी, अहमद शाह की मदद से उन्होंने अवध को दोबारा अपने कब्जे में किया। तो सी क्या होगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 66 नंबर का सवाल था, सरोजनी नायडू को बुलबुल हिंद कहा जाता है। उन लफ्जों में बुलबुल हिंद क्या है? बुलबुल हिंद क्या है? सरोजनी नायडू को बुलबुल हिंद कहा जाता है, तो इन लफ्जों में बुलबुल हिंद क्या है? तखल्लुस है, असल नाम है, लकब है, हस्ब वाला में से एक ज़ायदी, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो ये क्या है? लकब है। बुलबुल हिंद क्या है? लकब है सरोजिनी नायडू का। 67 नंबर का सवाल रहा, अंग्रेजी लफ्ज मेटाफर के लिए इल्म बयान में कौन सी इस्तिलाह बयान की जाती है? 67 का सही जवाब क्या है? बी, इस्तियारा। इस्तियारा। इसी तरह से ब्लैंक वर्स पूछा जाता है, तो नज़्म मुअर्रा और फ्री वर्स, आज़ाद नज़्म के लिए इंग्लिश पूछ लिया जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखें आप लोग। 68 नंबर का सवाल देखिए, वो लफ्ज जिससे किसी की अच्छाई, बुराई या खुसूस ज़ाहिर हो सब क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। वो लफ्ज जिससे किसी की अच्छाई या बुराई जाहिर हो उस क्या हो? सिफत हुआ करती है। 68 का सही जवाब क्या है? ई। अब देखिए 69 नंबर का सवाल है, वो खास अलामतें जो इबारत को सही तौर पर पढ़ने के लिए ज़रूरी होती है वो क्या कहलाती है? इसका भी सही जवाब क्या है? हस्ब बाला में से कोई नहीं, क्योंकि उसे क्या कहते हैं? रमूज़े औकाफ कहा जाता है। रमूज़े औकाफ कहा जाता है। जैसे सवालिया के लिए इस तरह का होगा, और ख़त्मा जैसे फुल स्टॉप जिसे कहते हैं के लिए इस तरह का जो अलामतें हुआ करती है। 70 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, फेल मुज़ारा किसे कहते हैं? जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों की झलक हो, जिसमें माजी और हाल दोनों की झलक हो, जिसमें काम करने वाला हो, डी हस्ब वाला में से एक जाए, ये हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो 70 नंबर का सही जवाब क्या है? ए, जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों की झलक हो। ए क्या होगा? सही जवाब हुआ, जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों की झलक हो। 71 नंबर का सवाल देखे, न हिम्मत न दिल है, न किस्मत न आंखें, न ढूंढा न समझा, न पाया न देखा। दरजेर बाला शेर में किस अनत का इस्तेमाल हुआ है? लुफ़्फ़ नश्र, मुराद नज़ीर, रियायत लफ्जी, डी हस्ब वाला में से एक जाहिर, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो लुफ़्फ़ नश्र इसमें सनअत इस्तेमाल हुआ है। न हिम्मत न दिल है, न किस्मत न आंखें, न ढूंढा न समझा, न पाया न देखा। तो आप देखें, हिम्मत के लिए ढूंढा आ रहा है, दिल के लिए समझा आ रहा है, किस्मत के लिए पाया जा रहा है और आंख के लिए देखा। एक दूसरे से ये क्या है? एक दूसरे का इसमें रिश्ता और इलाका पाया जा रहा है। लुफ़्फ़ नश्र मुरत्तब है। सनद के हवाले से चूँकि एक अलग से क्लास कराई जाएगी 2-3
तब सारी बातें आपको समझ में आएंगी कि हुस्न तालील कब है, लुत्फ़ नशर कब होता है, मरातुन नज़ीर कब होता है, रियाद लफ्ज़ी कब होता है। तो अलग से उसके लिए क्लास कराई जाएगी। 72 नंबर का सवाल है, बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं। तो बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर का सवाल देखिए, मंदरजेल में से इसमें जामिद कौन सा है। दौड़ना, औरत, हंसमुख, डी हस्ब बाला में से एक से जाए, ई हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो मंदरजेल में से इसमें जामिद औरत है। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 74 नंबर का सवाल देखिए, तरफ़ैन इस्तिआरा से क्या मुराद है। 74 नंबर का सवाल, तरफ़ैन इस्तिआरा से मुराद किसी एक को किसी दूसरे तशबीह देना, वो चीज़ तशबीह दी जा रही है, वो जिस हस्ब बाला में से कोई नहीं। तरफ़ैन इस्तिआरा से मुराद वो दो फरीक या अतराफ है जिनके दरमियान कोई इस्तिआरा इस्तेमाल किया जाए। तरफ़ैन इस्तिआरा से क्या मुराद होता है, वो दो फरीक या अतराफ हैं जिनके दरमियान कोई इस्तिआरा इस्तेमाल किया जाए। इस्तिआरा एक अदबी सनत है जिसमें किसी लफ्ज़ को उसके हकीकी माना के बजाय मजाजी माना में इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि उसमें एक ख़ास किस्म की तशबीह पाई जाती है। एक ख़ास किस्म की तशबीह पाई, तो हकीकी किसी चीज़ को हकीकी माना में न लेकर मजाजी माना में जब लिया जाता है तब क्या होता है, वो इस्तिआरा होता है। उसके बाद देखिए 75 नंबर का सवाल, मंदरजेल में से किसके लफ्जी माना जानबूझकर अनजान बनने के है। तो तजाहुल आरफाना का मतलब क्या होता है, जानबूझकर अनजान बनना। बी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर का सवाल देखें, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है। इस शेर में तलमीह का इस्तेमाल हुआ है। तो तलमीह कैसे समझेंगे, किसी तारीखी वाक़या की तरफ जब इशारा हो, किसी तारीखी वाक़या की तरफ, तो वो क्या होता है, तलमीह होता है। अब देखिए ये तारीखी वाक़या कैसे, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद का जो किस्सा है वो तारीखी किस्सा है, इसलिए हमें समझ में ये बात आ रही है कि इसमें तलमीह पाई जा रही, तलमीह की सनत पाई जा रही है। अब देखिए 77 नंबर का सवाल कुछ आया था। 77 नंबर का सवाल कुछ यूं पूछा गया था, शेरो शकर होना के क्या माना है। 77 नंबर का सवाल है, शेरो शकर होना के क्या माना है। 77 का सही जवाब क्या है, बी बाहम इख्तिलात होना, यानी शकर का माना क्या है, बाहम इख्तिलात होना, बाहम मिल जाना, खल्त मल्त हो जाना। उसके बाद 78 नंबर का सवाल था, खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं क्या है। मुहावरा है, कहावत है, रोज़मर्रा है। डी हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, ई हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है, खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं, बी इसका सही जवाब है। 79 नंबर का सवाल देखिए, बामाना अल्फाज से पहले लगने वाले हुरूफ या अल्फाज को क्या कहते हैं। तो 79 का सही जवाब क्या है, ए साबका कहते हैं। बामाना अल्फाज से पहले पूछा जा रहा है, लगने वाले हुरूफ या अल्फाज को क्या कहते हैं, साबका। अगर बाद में बामाना अल्फाज के बाद लगने वाले अल्फाज, बाद लगने वाले अल्फाज को क्या बोला जाता है, लाहिका बोला जाता है, लाहिका बोला जाता है। तो इसका ए राइट आंसर। साबका और लाहिका के हवाले से भी ये क्लास कराई जाएगी, तब जाके वो कंफ्यूजन आपको दूर होगा कि कब साबका होगा कब लाहिका होगा। 80 नंबर का सवाल है, किसी चीज को किसी चीज से मुशाबा या हम शक्ल करार देने को क्या कहते हैं। तो 80 का
सही जवाब क्या है? ई, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो किसी चीज के मुशाबा या हमशक्ल करार देने को क्या कहते हैं? उसको मुशब्बह बिही कहते हैं, यानी मुशब्बह बिही, जिससे किसी चीज को तशबीह दिया जाए या किसी चीज के मुशाबा करार दिया जाए। अब देखिए 81 नंबर का सवाल, कलाम में ऐसी चीजों का जिक्र करना जिसमें आपसी मुनासबत या ताल्लुक पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? कलाम में ऐसी चीजों का जिक्र करना जिसमें आपसी मुनासबत या ताल्लुक पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? तो 81 नंबर का सही जवाब क्या है? सी, मुरातुन नजीर। सी राइट आंसर है। 82 नंबर का सवाल देखिए, जेल में से किसका शुमार लवाजी में इसम में नहीं होता है? तो 82 का सही जवाब क्या है? बी, फेल का नहीं होता, लवाजी में इसमें फेल का शुमार नहीं होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखें 83 नंबर का सवाल देखें। 83 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, वो सिफत जिससे किसी चीज की अंदरूनी हालत या खुसूसियत जाहिर हो, उसे क्या कहते हैं? 83 का सही जवाब क्या है? सिफते जाती। सिफते जाती कहा जाता है, तो इसलिए ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। 84 नंबर का देखें, जमीर की कितनी किस्में हैं? 84 का सही जवाब क्या है? जमीर की 5 किस्में हैं। जमीर की कितनी किस्में हैं? जमीर की 5 किस्में हैं। 85 नंबर का सवाल देखें, दरजेल में मुतजाद जुमलों की पहचान करें। तो 85 का सही जवाब क्या है? ए, सुबह और शाम। देखिए एक दूसरे में क्या है? तजाद है, मुतजाद है। 86 नंबर का देखिए, हम्माद क्या है? इसम है, फेल है, हर्फ, तो हम्माद क्या है? 86 नंबर का सही जवाब है हम्माद इसम है, क्योंकि नाउन है, नेम है। उसके बाद देखें 87 नंबर का सब, फेल हाल की कितनी किस्में हैं? फेल हाल की कितनी किस्में हैं? तो फेल हाल की 6 किस्में हैं। फेल हाल की 6 किस्में हैं। 88 नंबर का सवाल रहा, छोटा ठहराव कौमा को उर्दू में क्या कहते हैं? छोटा ठहराव कौमा को उर्दू में क्या कहा जाता है? तो उसको सक्ता कहा जाता है। सक्ता कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 89 नंबर का सवाल देखिए, दरजेल में से सही जुमले की निशानदेही कीजिए। 89 नंबर का दरजेल में से सही जुमले की निशानदेही कीजिए। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। हार का एक मोती टूट गया। हार का एक मोती टूट गया, क्योंकि मोती जो है मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर। इसी तरह से घी, दही, घी, दही भी मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता है, इसे भी ध्यान में रखें। 90 नंबर का सवाल देखें, सही जुमले की निशानदेही कीजिए। 90 का सही जवाब क्या है? 90 नंबर का सही जवाब है, सही जुमले की निशानदेही कीजिए। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आप इतनी देर से फजूल बातें कर रहे हैं। आप इतनी देर से फजूल बातें कर रहे हैं। 91 नंबर का सवाल पूछा गया था, वो इल्म जिसके जरिए किसी बात को या कलाम को दिलकश और पुरअसर बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? 91 का सही जवाब है ए, इल्मे बयान कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए 92 नंबर का सही, सादा आवाजों को तहरीरी अलामत में लाने का नाम है। तो 92 का सही जवाब क्या है? बी, सादा आवाजों को तहरीरी अलामत में लाने का नाम है हर्फ। सादा आवाजों को तहरीरी अलामत में लाने का नाम क्या है? हर्फ है। 93 नंबर का सवाल देखें,
बुर्ज़भाषा अदबी लिबास में सबसे पहले किस सदी में जलवा गर हुई? बुर्ज़भाषा अदबी लिबास में सबसे पहले किस सदी में जलवा गर हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या है? 16वीं सदी के अंदर। 16वीं सदी के अंदर सबसे पहले अदबी लिबास में आई थी। 94 नंबर का सवाल है, माना के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं? माना के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं? तो माना के एतबार से फेल की 3 किस्में हैं। माना के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं? फेल की 3 किस्में हैं। 95 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, उर्दू शायरी का बाबा आदम किस शायर को कहा जाता है? तो उर्दू शायरी का बाबा आदम वली दक्कनी को कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 96 नंबर का सवाल रहा, खड़ी बोली का उर्दू के साथ माँ बेटी का रिश्ता है, ये किसका कौल है? खड़ी बोली का उर्दू के साथ माँ बेटी का रिश्ता है, ये किसका कौल है? 96 का सही जवाब क्या है? सी मिर्जा खलील अहमद बैग। मिर्जा खलील अहमद बैग। 97 नंबर का सवाल देखिए, मसूद हुसैन खां के मुताबिक उर्दू किस जबान से निकली थी? मसूद हुसैन खां के मुताबिक उर्दू किस जबान से निकली थी? तो इसका सही जवाब है सी हस्बे बाला में से कोई नहीं। मसूद हुसैन खां के मुताबिक जो है नवाहे दिल्ली जिसमें आमतौर पे खड़ी बोली जाती थी से उर्दू जबान निकली। सिंध से सुलेमान नदवी सिंध के कायल, सैयद सुलेमान नदवी सिंध के कायल है, और हाफिज महमूद शेरानी पंजाब के कायल है। हाफिज महमूद शेरानी का कहना है कि उर्दू की बुनियाद कहाँ पड़ी? पंजाब में पड़ी थी। 98 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, उर्दू की इब्तिदा का सुराग पाली में तलाश करना चाहिए, ये कौल किससे मंसूब है? ये कौल किससे मंसूब है? तो 98 का सही जवाब क्या है? शौकत सब्जवारी ने कहा था कि उर्दू का इब्तिदा पाली में तलाश करना चाहिए, यानी उर्दू की इब्तिदा पाली से हुई, ये किसका मानना है? शौकत सब्जवारी जी का। 99 नंबर का सवाल रहा, ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का नाम क्या है? ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का नाम पूछा जा रहा है, तो उनकी बहन का नाम क्या है? सुरैया है। दिलआराम कौन थी? दिलआराम जो है अनारकली से पहले अकबर की महबूब कनीस थी। क्या थी? कनीस थी। 100 नंबर का सवाल देखिए अब, अल्लामा इकबाल की तारीख पैदाइश क्या है? 100 का सही जवाब क्या है? ई हस्ब बाला में से कोई नहीं। हस्ब बाला में से कोई नहीं इसका जवाब है। अल्लामा इकबाल की पैदाइश 9 नवंबर 1877 ईस्वी के अंदर हुई थी, सियालकोट के अंदर। 9 नवंबर 1877 ईस्वी के अंदर, इसलिए हस्ब बाला में से कोई नहीं इसका सही जवाब है। 101 का देखिए, अशरफ बियाबानी के वालिद का क्या नाम है? अशरफ बियाबानी के वालिद का नाम क्या है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सैयद ज़ियाउद्दीन रफ़ाई बियाबानी। सैयद ज़ियाउद्दीन रफ़ाई बियाबानी अशरफ बियाबानी के वालिद का नाम है। 102 का सवाल है, आदिल शाही हुकूमत कब से कब तक कायम रही? आदिल शाही हुकूमत जो दक्कन के अंदर कायम थी, कब से कब तक कायम रही, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 1490 से 1686 तक आदिल शाही हुकूमत कायम रही थी। 103 नंबर का सवाल है, मीर तकी मीर के उर्दू में कितने दीवान हैं? 103 का सही जवाब है ए, 4 दीवान मीर तकी मीर के उर्दू में है।
104 नंबर का सवाल देखें, जोश के बारे में नीचे दिया गया मिसरा किसने कहा? जोश के अफकार को मानेगी मुस्तकबिल की रूह, ये किसने कहा था? जोश के बारे में 104 का सही जवाब क्या है? सी, जोश मलिहाबादी। जोश के बारे में जोश ने खुद कहा था। उसके बाद 105 का देखिए, कैफिया का मुसन्निफ कौन है? कैफिया का मुसन्निफ कौन है? 105 का सही जवाब क्या है? बी, बिरज मोहन दत्तात्रेय कैफिया का मुसन्निफ है। प्राकृत लक्षणम किसकी किताब है? प्राकृत लक्षणम किसकी किताब है? तो 106 का सही जवाब क्या है? बी, चंड की यह किताब है। 106 का सही जवाब क्या है? बी, ये चंड की किताब है। उसके बाद 107 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, फसाहत और बलागत में बलागत का मफहूम, फसाहत और बलागत में बलागत का मफहूम क्या है? तो 107 का सही जवाब क्या है? सी, शेर या जुमले में मानवी गहराई। फसाहत और बलागत में बलागत का मफहूम क्या है? शेर या जुमले में मानवी गहराई, इसलिए सी राइट आंसर हो जाएगा। बुकट कहानी क्या है? गजलों का दीवान है, कसायद का मजमुआ है, 12 मासा है, दी हसबाला में से दी हसबाला में से कोई नहीं। तो 108 का सही जवाब क्या है? बुकट कहानी 12 मासा है, अफजल पानीपति की, अफजल पानीपति की ये तसनीफ है। 109 का देखें, ज़मीर मौसूला की तारीफ क्या है? 109 का ज़मीर मौसूला की तारीफ क्या है? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो इस्म की जगह एक इजाफी जुमले के साथ इस्तेमाल हो और जिसमें इस्म के बारे में कुछ कहा गया हो। एक 110 नंबर का सवाल देखें, मीर तकी मीर का तस्करा निकातुशोरा किस जबान में है? 110 का सही जवाब क्या है? फारसी, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। 111 नंबर का देखें, जेल में किस शायर का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से? जुरत, आतिश, नासिख, डी हस्ब में से एक शायद, ई हस्ब में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? डी, क्योंकि सभी का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है। 112 नंबर का देखें, कृष्णचंद्र की किताब पौधे का मौजू क्या है? तो कृष्णचंद्र की किताब पौधे का मौजू जो है वो तरक्की पसंदों की हैदराबाद कॉन्फ्रेंस की रुदाद है। पौधे का मौजू क्या है? तरक्की पसंदों की हैदराबाद कॉन्फ्रेंस की रुदाद। 113 नंबर का सवाल रहा, सादत हसन मिंटू का मजमून 3 गोले किसके बारे में है? 113 का सही जवाब क्या है? सी, मीरा जी के बारे में है। सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 114 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, मसनवी ख्वाब ख्याल किस शायर की है? मिर्जा अली मिर्जा शौक मीर असर, डी हस्ब वाला में से एक शायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो 114 का सही जवाब क्या है? मीर असर इसका सही जवाब है। 115 नंबर का देखें, जिंदों की तारीफ को कसीदा बोलते हैं और मुर्दों की तारीफ को, जिसमें तासुफ और अफसोस भी शामिल होता है, मरसिया कहते हैं। मरसिया की ये तारीफ किसने की थी? तो 115 का सही जवाब क्या है? सी, अल्ताफ हुसैन हाली ने की थी। अल्ताफ हुसैन हाली 1837 ईस्वी के अंदर पानीपत में पैदा होते हैं और 1914 ईस्वी के अंदर इसका इंतकाल हो जाता है। पैदाइश और इंतकाल। उसके बाद देखें 116 नंबर का, पिघला नीलम किसका शेरी मजमुआ है? पिघला नीलम किसका शेरी मजमुआ है? तो 116 का सही जवाब क्या है? बी इसका सही जवाब है, सज्जाद ज़हीर का है। 117 नंबर का देखें, इक्तबास दिया गया है और उसके हवाले से पूछा जा रहा है कि ये इक्तबास गुब्बारे खातिर के जिस खत से लिया गया है उसका उन्मान पूछा गया है। इसका
उन्माद पूछा गया है। ये जो खत है 117 का थका मांदा क्याम गाह तक पहुंचा, ये सभी को पढ़ ले इस इक्तबास को। और उसके बाद इसका जवाब पूछा गया कि किस खत से लिया गया है। तो 117 का सही जवाब क्या है? दास्ताने बे सतून वो कोहे कुन से ये इक्तबास लिया गया है। 117 118 का सवाल कुछ यूं आया था। 118 का सवाल पूछा गया था, कब ठहरेगा दर्द ए दिल कब रात बसर होगी। फैज की ये नज्म उनके किस मजमुए में शामिल है? 118 का सही जवाब क्या है? डी, हसबाला में से 1 से जायद 10 तहसंग नक्श फरियादी कलाम फैज। तो ये सबों में क्या है? शामिल है। उसके बाद 2 सवाल बच गए हैं, सेकंड लास्ट और लास्ट। अब देखिए 119 का, उर्दू का आगाज खरी बोली का आगाज है। खरी बोली 11वीं 12वीं सदी में अपभ्रंश से उभरी, जो दिल्ली, मेरठ और मुरादाबाद वगैरह में बोली जाती थी। उर्दू के आगाज के बारे में ये नजरिया किसका है? 119 का सही जवाब क्या है? ज्ञानचंद जैन का है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट सवाल है आज का, मसनवी तगलुक नामा किस जबान में लिखी गई? मसनवी तगलुक नामा किस जबान में लिखी गई थी? तो वो फारसी जबान में लिखी गई थी। तो इस तरह से बीपीएससी TRE-1 PGT +2 11 12 के जो साबका सवालात थे वो हल हुए, और ये एग्ज़ाम 26/8/2023 को मुनक़िद हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल जो PGT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी मुआविन और मददगार होगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।